दोस्तों नमस्कार। स्टडी ट्रीट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको यह जानकारी देने जा रहा हूं कि नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीटेट एग्ज़ाम के सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी में टीचर्स की क्वालिटी का स्टैंडर्ड और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान, कई प्रोविज़न किए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के फीचर में भी बदलाव लाए जाएंगे। अभी तक सीटेट एग्ज़ाम दो हिस्सों में बंटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बंटा होगा: फाउंडेशन, प्रीपेरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसी के मुताबिक सीटेट का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। सब्जेक्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट के समय सीटेट या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो उम्मीदवार सीटेट पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में अपना नॉलेज शो करना होगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि टीचर रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल हैं कि नहीं। स्कूलों में टीचर्स की भर्ती और वैकेंसी का ब्यौरा डिजिटली मैनेज होगा, जिससे टीचर्स के अपॉइंटमेंट और वैकेंसी की प्रक्रिया में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रहेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर्स की भर्ती को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति सामान्य हो जाने के बाद सीटेट एग्ज़ाम की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अभी कैंडिडेट्स इत्मीनान से एग्ज़ाम की तैयारी घर पर करते रहें। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो कैंडिडेट सीटेट पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में अपना नॉलेज शो करना होगा। नॉलेज के अलावा कैंडिडेट की पर्सनालिटी का भी फाइनल सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल होगा। सिलेक्शन बोर्ड यह अपेक्षा करेगी कि कैंडिडेट सॉफ्ट स्पोकन हो, बच्चों से इंटरेक्ट होकर उन्हें पढ़ाने, उनसे बातचीत करने, उन्हें क्लास एवं उम्र के अनुसार नई नई चीज़ें सिखाने के स्किल में वो दक्ष हैं या नहीं। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में ये बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि टीचर स्थानीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने लिखाने के काबिल हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर एज ए गवर्नमेंट टीचर बनाने की चाहत रखते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस की थॉरोली तैयारी करनी होगी। सब्जेक्ट के अनुसार आपको एनसीईआरटी या दूसरे रिप्यूटेड पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़नी होगी। साथ ही सभी संबंधित विषयों का कंसेप्चुअल नॉलेज का होना इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। समय सीमा के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड भी बेहद इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स स्पीड कम होने के कारण सीटेट जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस छोड़कर या गलत करके आ जाते हैं, जबकि उन्हें सही आंसर की जानकारी होती है। इसी जंक्चर पर, इसी मोड़ पर
क्वेश्चंस आंसर सेट को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और विषय का विस्तार के साथ पढ़ने के अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ताकि निर्धारित समय के अंदर आप सीटेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इंडिविजुअल स्टडी के साथ साथ ग्रुप स्टडी भी सीटेट एग्ज़ाम को पास करने में कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के लिए जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां की भाषा पर आपकी ज़बरदस्त ग्रिप यानी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस कर सकें। आपका फर्स्ट लुक अट्रैक्टिव और शालीन होनी चाहिए। बोलचाल का अंदाज़ सॉफ्ट और मिठास भरा होना चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी से संबंधित ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये चंद दिनों में डेवलप करने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आप ख़ुद को अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व का मालिक बनाना चाहते हैं तो अच्छे माहौल, अच्छे लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज़ आपका एम होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड लोगों के बीच उठा बैठा करें। आप ख़ुद ब खुद एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बहुत जल्द बन जाएंगे। जब आपकी पर्सनालिटी मिलनसार, सौम्य और शालीन हो जाएगी तो आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन करने वाला इंटरव्यू ही नहीं बल्कि किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू में आप आसानी से सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम की न्यू डेट्स का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद की जा सकती है कि 5 जुलाई को होने वाला सीटेट एग्ज़ाम अब साल के अंत तक आयोजित हो सकता है। तब तक आप अपने प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को और धारदार करते रहें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हों और अच्छा मार्क्स लाकर सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।